हेलो एवरीवन, दिस इज पिकू भैया, मैथमेटिक्स मेंटर। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही अनेक प्रकार के क्वेश्चंस करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, और 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म भी पढ़ेंगे अगर टाइम बचेगा तब। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम लोगों ने 2 क्लासेस करे हैं उसके अंदर क्या चीज सीखे हैं उस पे क्वेश्चंस करेंगे। और सीखने के लिए बहुत कुछ तो नहीं सीखे हैं। पहला चीज सीखे LHL RHL निकालना, और दूसरा एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट। वही LHL RHL निकालते आ गया, अगर दोनों इक्वल है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और लिमिट एग्जिस्ट करेगा तो कितना होगा, तो उस नंबर के बराबर जो LHL RHL के बराबर आया है वही लिमिट हो जाता है ना। यही सीखे है ना। और फिर लास्ट क्लास में मैंने आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कंसेप्ट बताया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का कंसेप्ट बताया, और सिग्नम फंक्शन का कंसेप्ट बता रहा था। उसी समय माइक जो है धोखा दे दिया था ठीक है, माइक स्विच ऑफ हो गया था, जिसके कारण लास्ट के लगभग 20 मिनट भर अप्रोक्सीमेटली आवाज नहीं है ना वीडियो के अंदर, बट कोई नहीं। उसको अभी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सिग्नम फंक्शन बता दे रहा हूँ। आई थिंक मैं जब फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ बता रहा था ना, उस समय से जो है माइक बंद हो गया था, उसके बाद से आवाज नहीं है। ठीक है, बाकी तो समझ में आ गया था ना। अगर पहले आप पढ़ के रखे हो इस तरह, ये सब फ्रैक्शनल पार्ट सिग्नम फंक्शन वगैरह पढ़े हो कभी, तो मेरे ख्याल से बिना आवाज के भी आपको खूब बढ़िया से समझ में आ गया होगा मैं क्या बताना चाह रहा था। ठीक, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आया है ना तो डोंट वरी, आपको फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू कैसे निकालते हैं वो तो समझ में आ गया होगा। किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू क्या आता है वो तो समझ में आ ही गया होगा। उतना तक तो चला था यार। ग्राफ में, ग्राफ बताते वक्त जो है माइक धोखा दिया था, तो उसके बाद से आवाज नहीं है। तो ग्राफ आपको नहीं पता है तो बहुत ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, वो भी कभी बाद में समझ में आ जाएगा आपको, डोंट वरी। ठीक, कभी बाद में बता देंगे। और सिग्नम फंक्शन में भी मैंने सब कुछ बताया था, बट उसमें भी ग्राफ वगैरह सब कुछ बताया था, तो उतना कुछ तो अभी नहीं है बताने वाले हैं। लेकिन हाँ, सिग्नम फंक्शन का जो वैल्यू होता है ना किसी भी नंबर के लिए, वो क्या आता है वो चीज मैं बता दे रहा हूँ डायरेक्टली। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस करेंगे, और टाइम बचेगा तो इंडिटरमिनेट फॉर्म भी स्टार्ट करेंगे इसी इक्वेशन, नहीं तो फिर नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और क्या, आराम आराम से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। ठीक है, आइए। तो बेसिकली हमने क्या बताना है, हाँ, सिग्नम फंक्शन। तो सिग्नम फंक्शन को शॉर्ट में SGN ऑफ एक्स लिखते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, सिग्नम ऑफ एक्स। तो ये एक फंक्शन है जिसको सिग्नम फंक्शन बोलते हैं। तो देखिएगा, ये फंक्शन क्या है। तो ये जो SGN ऑफ एक्स है ना, SGN ऑफ एक्स, ये सिग्नम फंक्शन, ये मात्र 3 ही वैल्यू जनरेट करता है। मतलब इसका आंसर 3 ही को आएगा। कौन कौन आ सकता है, या तो 1 आएगा इसका आंसर, या तो 0 आएगा, या तो -1 आएगा। सिग्नम का आंसर कभी भी इन तीनों के अलावा दूसरा कुछ नहीं आएगा। ठीक, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा, या तो -1 आएगा। तो भाई ये 1 कब देगा, इसका आंसर 1 कब होगा, इसका आंसर 1 तब होगा जब ये x जो है ना, इनपुट, इस फंक्शन का इनपुट x जो है वो पॉजिटिव डालोगे। पॉजिटिव मतलब 0 से बड़ा कोई भी नंबर डाल दो x की जगह पर, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, 1। और अगर 0 से छोटा नंबर डालोगे ना, तो उस केस में -1 आंसर होगा। उस केस में x क्या है, ये निगेटिव है। अगर कोई निगेटिव नंबर डालोगे तो उस केस में -1 आंसर होगा। और जब x बराबर एग्जैक्टली 0 ही डाल दोगे ना, उस केस में सिग्नम का आंसर 0 हो जाएगा। समझ में आया, बताओ। ठीक है, ये चीज होता है। अब ये चीज मैंने आपको बताया था कल, मॉड x बाई एक्स लिखा हुआ रहेगा ना, तो आपको पता है चूंकि कि मॉड x 2 तरीका से खुलता है। इसका आंसर एक x होता है, एक -x होता है। ये x तब होता है जब x ग्रेटर देन 0, मतलब ये मॉड x जो है वो x के बराबर हो जाता है जब ये x खुद 0 से बड़ा हो या बराबर हो, ये चीज। अच्छा, और ये मॉड x -x के बराबर हो जाता है जब x खुद निगेटिव हो। यही चीज बताया था। तो 0 के लिए अलग, x बराबर 0 के लिए तो सिग्नम का आंसर अलग से है ही है। ठीक, और यहाँ x बराबर 0 ले सकते हैं क्या, नहीं ना, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ अभी हम 2 केस बना सकते हैं। x 0 से बड़ा होगा तब क्या होगा, और x 0 से छोटा होगा तब क्या होगा। बताइए, यहाँ x बराबर 0 पर कोई केस नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि x बराबर 0 ले लोगे तो ये डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में 0 का मतलब क्या, नॉट डिफाइंड। ठीक है, तो यहाँ हम x बराबर 0 नहीं ले सकते हैं। समझ में आया। तो बताइए, अगर x 0 से बड़ा है तो ये मॉड x क्या बनेगा, x बनेगा। तो ये हो जाएगा x बाई एक्स।
अगर x 0 से छोटा है तो ये मॉड x क्या बनेगा माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई एक्स। अब बताइए ये से ये कट सकता है, ये 1 हो जाएगा। अब कट क्यों सकता है, क्योंकि 0 के बराबर नहीं है। मैंने बताया था कि 0 गुना 3/0 लिखा हुआ है, ये 0 से 0 काट नहीं सकते हो, ये काट के आप 3 नहीं लिख सकते हो, ये गलत चीज है। ठीक, चाहे 0/0 काट के ऐसे आप 1 नहीं लिख सकते हो, ये गलत चीज है, समझ में आया? ये गलत है, ऐसे नहीं कर सकते हो। तो बताना ये x से x हम काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि x 0 के बराबर नहीं है, 0 से बड़ा है, 0 से बड़ा कोई नंबर है तो उसको काट सकते हैं। ठीक, अगर x बराबर 0 रहता तो 0/0 हो जाएगा, उसको भले नहीं काटते। यहाँ x 0 के बराबर नहीं है तो हम काट सकते हैं, यहाँ भी x 0 के बराबर नहीं है तो यहाँ भी काट सकते हैं, तो ये -1 हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। बोलिए, तो इसका वैल्यू, ये जो चीज लिखा हुआ है ना, इसका वैल्यू या तो 1 आएगा या तो -1 आएगा, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं आएगा। ठीक ना? तो कहना ये चाह रहा हूं मैं कि इस सिग्नम फंक्शन को बेसिकली आप एक और तरीका से लिख सकते हो। इस सिग्नम फंक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इधर से ही लिख दे क्या, ऐसे x बराबर जब 0 होगा, x बराबर 0 होगा तो ये होगा 0, और जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो ये हो जाएगा नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या, या तो x 0 से बड़ा या तो x 0 से छोटा, यही चीज ना। तो इसका आंसर हो जाएगा mod x बाई x। ये उल्टा पड़ रहा है क्या? देखिए सीधा लिख देता हूं, देखो यार, बेसिकली कहना ये चाह रहा हूं मैं कि एस जी एन ऑफ एक्स है ना, इसको आप ऐसे तो लिख ही रहे हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ये 0 लिख दो और यहाँ mod x बाई एक्स लिख दो। तो ये 0 कब आएगा, जब x बराबर 0 होगा, और ये इतना कब आएगा, जब x नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। ठीक, तो ये वाला चीज और ये वाला चीज एक ही है, क्यों? क्योंकि इसको दो भाग में तोड़ोगे, x ग्रेटर देन 0 और x लेस देन 0। तो जब x ग्रेटर देन 0 लोगे तो ये इसका वैल्यू 1 आ जाएगा, और x लेस देन 0 लोगे तो इसका वैल्यू -1 आ जाएगा, तो वही तो है। ठीक है, तो मैं कहना ये चाह रहा हूं ना कि कभी कभी आपको f ऑफ x बराबर ऐसे दे दिया जाएगा, f ऑफ x बराबर ऐसे दे दिया जाएगा, इसको देखते के साथ चमकना चाहिए कि ये सिग्नम फंक्शन लिखा हुआ है। यहाँ SGN वगैरह नहीं लिखेगा, आपको नहीं बोलेगा कि ये सिग्नम फंक्शन है, तब भी देखते के साथ आपको क्या चमकना चाहिए कि ये सिग्नम फंक्शन ही है। समझ में आया कि नहीं आया? ये चीज मैं बताना चाह रहा था। अब देखिए, अब मैं कुछ एक वैल्यू वैल्यू पर बात कर लेते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा। ठीक है, मतलब एक से कुछ इनपुट पर बात कर लेते हैं कि वैल्यू क्या आता है। SGN ऑफ सपोज -2 पूछा तो इसका आंसर क्या आएगा, तो -1 आएगा। कोई भी निगेटिव नंबर अगर x की जगह रखोगे ना तो उसका आंसर -1 आएगा। ठीक, SGN ऑफ -√3 रख दिया, इसका भी आंसर -1 आएगा। SGN ऑफ -3.4278932 ऐसे रख दिया, इसका आंसर क्या आएगा, इसका भी आंसर -1 आएगा। एक्स में अगर कोई निगेटिव, कोई भी निगेटिव रियल नंबर रखोगे ना तो उसका आंसर -1 ही आएगा। ठीक, और अगर पॉजिटिव रियल नंबर रखोगे, यही सब अगर पॉजिटिव रख दोगे, SGN ऑफ 2 रखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। SGN ऑफ √3 रखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा 1। SGN ऑफ मतलब सिग्नम ऑफ 3.23456 इसका आंसर हो जाएगा 1। समझ में आया? ठीक है, SGN ऑफ पाई क्या हो जाएगा 1, पाई का वैल्यू 3.14 होता है, तो पॉजिटिव नंबर है इसलिए 1 होगा। समझ में आया कि नहीं आया? 0 कब आएगा, जब SGN ऑफ 0 लिखोगे, मात्र 0 पर ही 0 देगा सिग्नम का वैल्यू। 0 कब होगा, सिग्नम फंक्शन का वैल्यू 0 तभी आता है जब इनपुट 0 हो जाए, दैट्स इट। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, जैसे मैं पूछूं कि SGN ऑफ 1 - x, ठीक, इसका वैल्यू 0 है, अगर x का वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली x का वैल्यू 1 होगा। बोलो हाँ या ना? क्योंकि अगर इसका वैल्यू 0 है तो ये कंफर्म है कि उसका इनपुट 0 के बराबर होगा, तो इनपुट 0 के बराबर कर दो, 1 - x बराबर 0 कर दो। काहे कि यहां अगर इसका आंसर 0 आ रहा है तो 0 तभी और तभी आ सकता है जब 1 - x क्या हो, 0 हो। 1 - x क्या हो, 0 हो, मतलब इनपुट 0 हो, तो इनपुट को 0 किया तो x बराबर 1 नहीं आ गया। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? अगर यहाँ 1 दिया रहता, सपोज करो यहाँ पर दे दिया रहता 1, इसका मतलब क्या, अगर इसका वैल्यू 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या, ये जो इनपुट है ना 1 - x वो ग्रेटर देन 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। तो 0 से बड़ा करोगे तो ये 1 ग्रेटर देन x, इसका मतलब क्या, x 1 से छोटा, देयरफॉर x बिलोंग्स टू
ये क्या है, x बोल रहा है कि 1 से छोटा, तो 1 से छोटा तो माइनस इनफाइनाइट भी हो सकता है, तो ये आंसर हो जाता है। अगर इतना बड़ा इतना दिया है तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू 1 ओपन इंटरवल। अगर यही -1 दिया रहता तो उस केस में यहाँ लेस देन हो जाता, और लेस देन होता तो ये लेस देन हो जाता, मतलब x का वैल्यू 1 से बड़ा, और 1 से बड़ा तो फिर 1 से इनफाइनाइट हो जाता इसका आंसर। अरे समझ में आया कि नहीं आया, है ना। तो ये है सिग्नम फंक्शन, और मेरे ख्याल से अब इससे ज्यादा बताने की कोई जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, बहुत कुछ करने हैं इस क्लास के अंदर, तो टाइम जो है बर्बाद करने से फायदा नहीं है इन सारे छोटी मोटी चीजों पर, ठीक है। आइए, तो पहला क्वेश्चन मैं लिखता हूं, दैट क्वेश्चन इज लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, x टेंड्स टू पाई बाई 2, एंड यहाँ है 10x। इसका वैल्यू बताना है, क्या आएगा। मैं ऑप्शन भी लिख ही देता हूँ। ऑप्शन ए है सपोज 0, ऑप्शन बी इज पाई बाई 2, ऑप्शन अच्छा पाई बाई 2 नहीं लिखते हैं ना, या फिर चलो ना कोई ऑप्शन तो है, जरूरी थोड़ी कि सही होना है। ये है इनफाइनाइट, चलो यहाँ माइनस इनफाइनाइट कर देते हैं। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी जो है ना वो है डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होगा। क्या होगा बताइए, कैसे करें इस क्वेश्चन को। वही LHL RHL निकालिए, ठीक है, LHL और RHL निकालिए और फिर पता लगाइए क्या होगा। तो सबसे पहले LHL लिखते हैं, LHL क्या होगा, tan ऑफ पाई बाई 2 माइनस, यही होगा ना। अरे यार बताया तो था, चलो लिख देते हैं, पहला क्वेश्चन है इसलिए, लेकिन हर बार नहीं लिखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 माइनस, LHL यही होगा, और यहाँ tan x। अब इसको क्या लिखोगे, लिमिट x, ये लिमिट हटाओ, क्या हो जाएगा, पाई बाई 2 माइनस पुट कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, tan पाई बाई 2 माइनस, यही। अब इसका वैल्यू क्या होगा, ठीक उसी तरह आप RHL निकालो। RHL क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 प्लस, और यहाँ tan x, इसका मतलब क्या हो जाएगा, tan के अंदर पाई बाई 2 प्लस, इसका आंसर क्या होगा ये बताइए। जैसे बहुत ही लोग बचपन में याद करके रखे होंगे कि tan पाई बाई 2 का वैल्यू इंफिनिटी होता है, tan पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, इंफिनिटी। क्या ये सही है, नहीं, ये सरासर गलत है, ये बहुत ही गलती बात है, ठीक, ये गलत बात है। tan पाई बाई 2 इंफिनिटी नहीं होता है, tan पाई बाई 2, tan पाई बाई 2 जो होता है ना वो नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड। समझ में आया कि नहीं आया, ये सही है। आप कभी भी एनसीईआरटी बुक खोल के देखना, पाई बाई 2 का tan पाई बाई 2 का वैल्यू कभी भी इनफाइनाइट नहीं लिखा हुआ रहता है, हमेशा नॉट डिफाइंड रहता है। समझ में आया ना, ध्यान रखना, ठीक है। तो यहां से बताइएगा जरा हमको क्या होगा इसका वैल्यू। तो इंफिनिटी कभी कभी कोई कोई बुक में काहे लिखा रहता है, अभी मैं समझाता हूं आपको। इसका वैल्यू आपको ग्राफ से निकालना पड़ेगा। आई होप आपको tan x का ग्राफ पता होगा, y बराबर tan x, y बराबर tan x, इसका ग्राफ पता है क्या। चलो कोई नहीं, अगर नहीं भी पता है ना तो हम यहाँ बता देते हैं, ठीक है। अगर 11th में ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और अगर नहीं भी पता है तो डोंट वरी, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, ठीक। देखिएगा tan x का ग्राफ में पाई बाई 2 पर एक एसिम्पटोट बनता है। एसिम्पटोट मतलब ऐसा लाइन जिसे ग्राफ इनफाइनाइट पर टच करे। समझ में आया, इनफाइनाइट पे मतलब टच नहीं करता है, लेकिन कहा जाता है जैसे यहाँ से हम जब आसमान को देखते हैं बहुत दूर तो लगता है कि धरती और आसमान टच कर रहा है। इनफाइनाइट इनफाइनाइट डिस्टेंस पर देखते हैं तो धरती और आसमान क्या दिखता है, टच कर रहा हो हुआ, लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं ना। वही चीज है, अगर दो पैरेलल लाइन है
ये आसमान और धरती तो आपस में पैरेलल है, टच तो कभी नहीं करेंगे। उसी तरह दो लाइनें पैरेलल होती हैं और उसको इनफाइनाइट पर देखते हैं तो लगते हैं कि ये दोनों टच कर रहे हैं, ठीक है। वही चीज है, इनफाइनाइट वो पैरेलल हो जाता है इनफाइनाइट पे, तो बोलते हैं कि टच कर रहा है, ठीक। एसिम्प्टोट को मतलब उसी तरह से डिफाइन किया गया है कि ऐसा एक लाइन जो ग्राफ को इनफाइनाइट पे टच कर रहा हो। एक माइनस पाई बाई टू को बनेगा, ये माइनस पाई बाई टू पॉइंट होगा, ये जीरो है, ये क्या है जीरो, और ये क्या है, ये है पाई बाई टू माइनस में, ये माइनस पाई बाई टू, ये है पाई बाई टू, ठीक। उसी तरह यहाँ पाई आएगा और फिर थ्री पाई बाई टू, ठीक है। यहाँ पर भी एसिम्प्टोट बनेगा, मतलब ऑड पाई बाई टू पर एसिम्प्टोट बनाना है। जैसे ये वन पाई बाई टू है, फिर ये थ्री पाई बाई टू है, फिर इधर भी माइनस थ्री पाई बाई टू बनेगा, इधर कहीं माइनस पाई आएगा, इधर माइनस थ्री पाई बाई टू आएगा, तो यहाँ पर एसिम्प्टोट बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है, ये चीज है। तो यहाँ देखिएगा ग्राफ इसका ऐसे बनता है, चेयर टाइप का। देखो ये पाई बाई टू पर जो है ग्राफ इसको इनफाइनाइट पर टच करा इस लाइन को, इसीलिए इसको एसिम्प्टोट बोलते हैं। इसका हिंदी में नाम बढ़िया होता है अनंत स्पर्शी। अनंत स्पर्शी जो मतलब अनंत पर स्पर्श करे, ठीक है। एसिम्प्टोट का हिंदी होता है अनंत स्पर्शी, तो नाम से ही पता चल रहा है, ठीक। अनंत पर स्पर्श करा, इधर माइनस इनफाइनाइट, ठीक। और ये कैसे होगा, ये पाई है, इधर भी वही वही चीज रिपीट कर देना है यार, बस कुछ नहीं है। तो ऐसे इधर भी वही चीज ऐसे, और ये ऐसे, ठीक है। थोड़ा सा खराब बन गया ना, अरे समझ में आ रहा है ना भाई। अब एग्जैक्टली हाथ से बना रहे हैं यार, तो एग्जैक्टली कैसे उतना बढ़िया बनेगा जैसा कि बुक में दिया रहता है, ठीक है। लेकिन ऐसा ही होता है, समझ में आ गया। उसी तरह आगे भी इसी तरह कंटिन्यू होगा, जैसे ये थ्री पाई बाई टू है, ये माइनस थ्री पाई बाई टू है, आगे फाइव पाई बाई टू आएगा तो वहां भी एसिम्प्टोट बनेगा। आगे इसी तरह कंटिन्यू करना है, लेकिन अपने को सिर्फ मतलब यहाँ से है, ये पाई बाई टू है ना, ये क्या है पाई बाई टू पॉइंट यही है ना, जीरो है, ये पाई बाई टू है, ये पाई है, ये थ्री पाई बाई टू है। तो यहाँ अपने को सिर्फ पाई बाई टू से मतलब है, क्यों, क्योंकि लिमिट पाई बाई टू पर निकालना है। और पाई बाई टू पर लिमिट निकालने का मतलब क्या, कि पाई बाई टू को लेफ्ट साइड से टेंड करो, राइट साइड से टेंड करो, और देखो क्या आंसर है, ठीक। अपने को सिर्फ इस वैल्यू से मतलब है, इधर है माइनस इनफाइनाइट, इधर है इनफाइनाइट, ठीक। तो यहाँ से इसको टेंड करेंगे अगर लेफ्ट साइड से, पाई बाई टू को लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे तो ग्राफ कहाँ मिल रहा है, ऊपर मिल रहा है ग्राफ, नीचे तो ग्राफ नहीं ना है लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में ऊपर ग्राफ है, मतलब इनफाइनाइट पर, यानी एलएचएल का वैल्यू क्या आ गया, इनफाइनाइट। पाई बाई टू से हल्का सा पीछे देखिए, ये पॉइंट क्या है, पाई बाई टू माइनस है, पाई बाई टू माइनस, उस पॉइंट पर क्या वैल्यू दे रहा है, ये माइनस इनफाइनाइट दे रहा है वैल्यू, सॉरी प्लस इनफाइनाइट, क्या प्लस इनफाइनाइट। और ये राइट साइड से अगर टेंड करेंगे पाई बाई टू को, तो ये ग्राफ नीचे दिख रहा है, मतलब माइनस इनफाइनाइट। तो आर एच एल का वैल्यू क्या दिख रहा है, माइनस इनफाइनाइट। समझ में आया। तो आप कहते हो कि पाई बाई टू का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। बहुत लोग याद करके रखते हैं कि टेन पाई बाई टू का वैल्यू क्या होता है, इन्फिनिटी होता है, लेकिन ये गलत है ना। टेन पाई बाई टू का वैल्यू आप इन्फिनिटी बोल रहे हो, तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे हो, आप लेफ्ट हैंड लिमिट बोल रहे हो ना, तो फिर राइट हैंड लिमिट काहे नहीं बोल सकते हो। जब लेफ्ट हैंड लिमिट बोल सकते हो तो राइट हैंड लिमिट क्यों नहीं बोल सकते हो। तो उसका भी एक रीजन है, जैसे हम लोग ये पाई बाई टू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पढ़ते हैं ना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये अगर ये पाई बाई टू से आगे बढ़ जाओगे, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है तो जीरो से पाई बाई टू तक ही ना फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। तो हम लोग 10वीं क्लास में फर्स्ट क्वाड्रेंट तक की वैल्यू याद करते हैं, जैसे साइन 30 डिग्री, साइन 0 डिग्री, साइन 45, इस तरह से। तो वैल्यू सिर्फ 0 से 90 तक का याद करवाया जाता था 10th क्लास में, इसीलिए हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना चाहते थे। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसका वैल्यू पाई बाई टू से हल्का पीछे क्या हो जाता था, इन्फिनिटी। इसीलिए हम लोगों को जो है बहुत बार इन्फिनिटी इसका वैल्यू बता दिया जाता था, लेकिन 10th क्लास में हम लोग बच्चे थे, नादान थे, इसलिए, ठीक। अब थोड़े समझदार हो चुके हैं, बड़े हो गए हैं, तो अब इन्फिनिटी नहीं बोलना है, अब क्या बोलना है, नॉट डिफाइंड बोलना है। 10 पाई बाई टू का वैल्यू क्या होगा, नॉट डिफाइंड, ठीक। 10 पाई बाई टू का वैल्यू क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड होगा। उसका लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस इन्फिनिटी आता है, राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी। तो बताना इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर तो ये तो ऐसे भी नहीं हो सकता था ना, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट अगर करेगा तो उसका कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू होगा।
इनफाइनाइट और माइनस इनफाइनाइट आने का तो कोई चांस ही नहीं है। अगर मैंने बताया था कि लिमिट एग्जिस्ट कब करेगा, जब उसका लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पहला बात इक्वल आना चाहिए, और इक्वल आने के साथ साथ वो फाइनाइट आना चाहिए, फाइनाइट नंबर के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो अगर इनफाइनाइट ये इसका आंसर, लिमिट का आंसर माइनस इन्फिनिटी और इन्फिनिटी बता रहा है, ये कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता है ना, ये लिमिट का आंसर कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक, तो बताइएगा यहां से क्या हो जाएगा, लिखेंगे कि सिंस एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट ये tan x x टेंड्स टू पाई बाई 2 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, चमका। अरे समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव ऑन करते हैं। ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? सपोज आपको मैं देता हूं लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड इधर लिखा हुआ है tan इनवर्स ऑफ 1 अपॉन x, ये लिखा हुआ है। अब यहाँ थोड़ा सा इनवर्स का कंसेप्ट यूज होगा, तो मेरे ख्याल से आप लोग इनवर्स भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, 12th क्लास में होंगे तो। ठीक है, इसीलिए जैसे लिमिट ऑल्दो आपको दिया गया है 11th क्लास की ही बुक में, लेकिन हम लोग 12th क्लास में पढ़ाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि थंबनेल पर ऊपर 12th क्लास लिखा हुआ है। तो ये सब कुछ हम जो कैलकुलस स्टार्ट किए हैं, अभी लिमिट पढ़ा रहे हैं 12th क्लास वालों के लिए पढ़ा रहे हैं, और फिर इसके बाद कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन वगैरह सब सारा कुछ 12th क्लास का चलने वाला है इस सीरीज के अंदर। समझ में आया? तो अब 12th क्लास के जो स्टूडेंट्स है उनसे मैं एक्सपेक्ट ये करता हूँ कि आप लोग इनवर्स पढ़ लिए हो। ठीक, इनवर्स तो दूसरा ही चैप्टर है ना यार। तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन में लिख देता हूँ 0, ऑप्शन बी है 1, ऑप्शन सी है पाई बाई 2। ठीक, यहाँ माइनस पाई बाई 2 लिख देते हैं ना। ऑप्शन डी है डज नॉट एग्जिस्ट। ये क्या होगा आंसर? इसमें इस क्वेश्चन को बनाने से पहले एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, एक हिडन कंसेप्ट। ठीक है, वो चीज अगर आपको नहीं पता है ना, तो पता होना चाहिए, बहुत जरूरी चीज है। लेट करो कि n जो है ना कोई फाइनाइट नंबर है, n बी एनी फाइनाइट नंबर, फाइनाइट नंबर, n कोई फाइनाइट नंबर है। ठीक, तो मैं पूछता हूं कि n बाई 0 क्या होगा, और ये जो 0 है ना वो एग्जैक्टली 0 है, एग्जैक्टली 0। ठीक, इसका आंसर क्या होगा? पहला पॉइंट। एंड सेकेंड पॉइंट इज n बाई अगर 0 प्लस कर देंगे तो क्या आएगा? और थर्ड पॉइंट इज इसी यही n क्या है, कोई फाइनाइट नंबर है, जैसे n की जगह 2 3 4 2002 2003 कुछ भी, 2 लाख 5 लाख 7 लाख 7 लाख 8 ऐसे कुछ भी लिख सकते हो, मतलब कोई ना कोई फाइनाइट नंबर रह सकता है। और ये 0 प्लस और ये यहाँ 0 माइनस, इन सब का वैल्यू बताना है। ठीक, तभी ये क्वेश्चन बनेगा। बताइए, तो देखिएगा इसका आंसर क्या आएगा? तो 1 बाई एग्जैक्टली 0 है, तो 1 बाई 1 नहीं, यहाँ 1 भी रह सकता है, कुछ भी n की जगह कुछ भी रह सकता है। अगर नीचे एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में अगर एग्जैक्टली 0 रहता है ना और ऊपर कोई फाइनाइट नंबर है, तो इसका आंसर हो जाएगा नॉट डिफाइंड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉट डिफाइंड। याद रहेगा, नॉट डिफाइंड। और ये 0 प्लस, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई नंबर है और इसके नीचे 0 प्लस का मतलब 0.00000000000 एंड सो ऑन 1, ये मतलब बहुत ही छोटा वैल्यू, बहुत ही स्मॉल पॉजिटिव नंबर है ये। तो बताइए, हम लोग जैसे बचपन में पढ़े हैं ना कि अगर 2 बाई 3.14 लिखा हुआ है, तो यहां से पॉइंट उड़ाते हैं तो ऊपरे 1 पर 2 जीरो बिठाते हैं। बोलिए हाँ या ना? कितने, अगर क्यों 2 जीरो बिठाए? क्योंकि डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स थे, इसीलिए। तो उसी तरह यहाँ बताना डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं,
नहीं पता है आपको कितने डिजिट्स हैं, बहुत सारे डिजिट्स हैं, इनफाइनाइटली मेनी। ठीक, तो आप क्या करोगे कि वन पर मल्टीप्लाई में वन पर कितने जीरो बिठाओगे, इनफाइनाइटली मेनी जीरो बिठाओगे, तो ये एक बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा ना यार, बताओ, ये एक बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया? और जब ये ऊपर बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर आप बता सकते हो कि कितना बड़ा नंबर, क्या कौन सा नंबर एग्जैक्टली बनेगा, नहीं बता सकते हो ना, ये बहुत बड़ा नंबर बनेगा ना जो आपको नहीं पता है। ठीक है, ये एक बहुत बड़ा नंबर बनेगा, देखना ना क्या बनेगा, ऊपर तो n मल्टीप्लाई बाई ये 1 0 0 0 0 0 एंड सो ऑन, बहुत बड़ा एक नंबर बनेगा, और नीचे क्या बन जाएगा, नीचे तो ये सब कुछ खत्म होकर ये सिर्फ 1 रह जाएगा ना, समझ में आया कि नहीं आया? जैसे ये पूरा इधर जीरो रहता तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, इधर कितना भी जीरो रहे लेफ्ट साइड, मतलब बेसिकली बचेगा क्या यार, ये पॉइंट उड़ा दिया तो पॉइंट उड़ा दिया तो 0 0 0 0 0 0 1 यही बचेगा ना, तो ये बेसिकली 1 के ही तो बराबर है। जैसे 3 को हम 0 0 0 0 0 0 कितना भी जीरो इधर लगा दे, 3 एक ही चीज है, समझ में आया कि नहीं आया, बताया, बताओ, ये चीज और ये चीज सेम ही है कि नहीं है? 3 के पहले आप कितना भी जीरो लगा लो 3 ही है, वही चीज है, आप ये पॉइंट को हटा दिए तो ये 0 0 0 0 1 बचा, और दिस इज नथिंग बट व्हाट, दिस इज नथिंग बट 1। अब पता नहीं ये बहुत बड़ा नंबर नहीं बन गया, ये तो एक बहुत बड़ा नंबर बन गया ना यार, तो ये इसको हम बोल देते हैं इनफाइनाइट। इनफाइनाइट इसलिए बोलते हैं कि ये बहुत बड़ा नंबर है, लेकिन एग्जैक्टली कौन से नंबर है वो आपको नहीं पता है, इसीलिए इनफाइनाइट। ठीक है, मतलब ये फाइनाइट नंबर नहीं है तो बहुत बड़ा नंबर, लेकिन फाइनाइट नहीं है, समझ में आया? फाइनाइट जो नंबर आपको पता है, लेकिन इसका आंसर क्या आएगा वो आपको नहीं पता है। ठीक, अब ये क्या होगा, इसमें वही बात, ये है n बाई, इसको हटाते हैं, ये है n बाई क्या, जीरो माइनस, और जीरो माइनस का मतलब क्या, जीरो माइनस का मतलब कि -0.0000000 एंड सो ऑन, मतलब जीरो से एकदम स्लाइटली लेस वाला नंबर, स्लाइटली लेस, हल्का छोटा। ठीक, तो यहाँ भी पॉइंट अगर हटाएंगे तो ऊपर बहुत बड़ा नंबर बनेगा, लेकिन ये नीचे -1 बचेगा, क्या बनेगा, ये पॉइंट उड़ाओगे तो यहाँ 0 1 पर 0 0 0 0 ऐसे बैठाते जाओ, और नीचे क्या आएगा, ये -1 आएगा, ये -1 की वजह से ये क्या बन जाएगा, माइनस इनफाइनाइट बन जाएगा। बोलो हाँ या ना, समझ में आया कि नहीं आया, बताओ। तो हम इसको लिख देते हैं ऐसे, ये सब इरेज करके ये सब गंदगी हटाते हैं, और सिंपली इसका आंसर क्या लिख देते हैं, इनफाइनाइट। अगर जीरो प्लस रहेगा तो इनफाइनाइट, और जीरो माइनस रहेगा तो माइनस इनफाइनाइट, दैट्स इट। ठीक है ना, तो ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक हो गया? अगर नहीं पता था तो अभी पता कर लो। ठीक, चलिए अब इस क्वेश्चन को बताइए क्या होगा आंसर, अब बन जाएगा, बताइए। यहाँ देखिएगा, हम सबसे पहले LHL लिखेंगे, LHL, LHL क्या होगा, अब डायरेक्ट करते हैं, ये लिमिट विमिट नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं tan इनवर्स, यहाँ क्या है, tan इनवर्स 1 बाई जीरो माइनस, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट की बात किया जा रहा है ना, तो x के जगह पर जीरो माइनस पुट करेंगे ये। ठीक, इसका मतलब क्या होगा, tan इनवर्स, ये आ गया ना, ऊपर एक 1 है फाइनाइट नंबर, और नीचे जीरो माइनस है, तो इसका आंसर क्या हो गया, माइनस इनफाइनाइट। ठीक, तो ये क्या आया, ये क्या आया, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/2, इसका आंसर क्या हो जाएगा, -π/2। tan, ये इनवर्स आता है ना, इनवर्स में tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है, ये tan इनवर्स x हो जाता है ना, ये माइनस बाहर आ जाता है। ठीक, और ये x तो वही है, माइनस बाहर ही आ जाएगा, तो tan इनवर्स इनफाइनाइट बचेगा, और चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं तो ये π/2 आएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट लिख रहे हैं ना, इसका आंसर ये आप ग्राफ से देख सकते हो, ग्राफ से देखोगे, ग्राफ आता है क्या, tan इनवर्स x का सुपरमैन वाला ग्राफ होता है ना, -π/2 से π/2 के बीच में, ये है -π/2 और ये है π/2, इसका ग्राफ यहाँ एसिम्प्टोट बनता है π/2 पर और -π/2 पर। ठीक है, तो ग्राफ इसका कुछ ऐसे बनता है, सुपरमैन जैसा। सुपरमैन कहने का मतलब कि एस ऐसे लिखते हैं ना, एस फॉर सुपरमैन, तो उसी तरह एस जैसा ग्राफ बनता है इसका। ठीक, tan इनवर्स x का, ये जो ग्राफ है ना y बराबर tan इनवर्स x का है, तो ये कह रहा है कि माइनस इनफाइनाइट, तो माइनस इनफाइनाइट तो इधर है, और ये क्या है, प्लस इनफाइनाइट, तो बताना माइनस इनफाइनाइट पर ग्राफ कहाँ मिल रहा है, -π/2 पर, तो -π/2 इसका आंसर हो जाएगा।
और प्लस इनफाइनाइट पर ग्राफ कहाँ मिल रहा है, π/2 पर, ठीक है। प्लस एक्स बराबर, अगर यहाँ देखो ना, एक्स की जगह अगर प्लस इंफिनिटी रखेंगे तो ग्राफ कहाँ मिल रहा है, π/2 पर, तो π/2 हो जाएगा। तो RHL जो है ना वो π/2 हो जाएगा, अब LHL माइनस π/2, ठीक। ये आया, समझ में आया कि नहीं आया? नहीं तो डायरेक्ट देख सकते हो। डायरेक्ट कैसे देखोगे, वैसे ही जैसे ये माइनस बाहर ही आ जाएगा, और tan इनवर्स इंफिनिटी, tan इनवर्स इंफिनिटी मतलब इंफिनिटी में π/2, इनफाइनाइट जो है वो tan में किसका मान होता है, π/2 का, तो ये हो गया, ठीक। अब लिखेंगे RHL क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 1/0 प्लस, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, tan इनवर्स प्लस इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 0 प्लस है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, π/2। यहाँ क्या चमक रहा है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, ठीक। तो इसका भी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। अरे समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, आया ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक सिग्नम वाला क्वेश्चन करते हैं ना। क्वेश्चन नंबर 3, लिमिट x टेंड्स टू, सपोज 0 पर बात कर ले क्या, x टेंड्स टू 0, ठीक हो गया, और सिग्नम ऑफ x, इसका आंसर बता दो। ऑप्शन नहीं लिखते हैं, डायरेक्ट करो। और एक और, लिमिट x टेंड्स टू, सपोज 1 डाल दिया, और यहाँ सिग्नम ऑफ x क्या होगा। एक और क्वेश्चन दे देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 4 मार्क कर देते हैं। ये दोनों क्वेश्चन तो सेम ही टाइप का है, इसीलिए क्वेश्चन नंबर 3 में दोनों है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो लिमिट x टेंड्स टू 1 एंड x सिग्नम यहाँ है 1 माइनस x, दिस क्वेश्चन, बताइए क्या होगा। पहले तो ये बताओ, तो LHL लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, LHL, LHL क्या होगा, LHL होगा सिग्नम ऑफ 0 माइनस, बोलो हाँ या ना, सिग्नम ऑफ 0 माइनस, है ना। तो ये क्या होगा, 0 माइनस मतलब क्या, 0 से छोटा, तो 0 से छोटा मतलब क्या, कोई निगेटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर पर ये -1 आंसर दे देता है ना। और उसी तरह अगर RHL निकालेंगे, RHL, तो वो क्या हो जाएगा, सिग्नम ऑफ 0 प्लस, 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, 0 से हल्का बड़ा हो या बहुत बड़ा हो, पॉजिटिव नंबर ही जा रहा है ना, 0 से हल्का बड़ा दो चाहे बहुत बड़ा दो, आखिरकार आप दे रहे हो पॉजिटिव नंबर, इसका आंसर +1 होगा। और वही वही बात यहाँ है, 0 से हल्का छोटा, 0 माइनस का मतलब 0 से हल्का छोटा, अरे 0 से हल्का छोटा दो या फिर बहुत छोटा दो, है तो निगेटिव नंबर ना। अभी मैंने बताया भी, अभी इसमें बताया था ना कि 0 माइनस का मतलब क्या, कि -0.0000, आखिर है तो निगेटिव नंबर, तो निगेटिव नंबर पर इसका वैल्यू -1 आता है, पता है ना। तो यहाँ क्या दिख रहा है, LHL नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, बोलो हाँ ना। अरे समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। आइए इधर, इसमें क्या होगा बताना, LHL क्या होगा, LHL होगा SGN ऑफ 1 माइनस, और RHL क्या होगा, इसका वैल्यू बताना, SGN ऑफ क्या, 1 माइनस का मतलब 0.99999, ये मतलब 1 से हल्का छोटा, तो यही हुआ ना, 0 से बड़ा, आखिर है तो ये पॉजिटिव नंबर ना, 0.999 1 से हल्का छोटा है तो पॉजिटिव नंबर, इसका आंसर 1 आ जाएगा। RHL क्या होगा भाई, RHL ये होगा सिग्नम ऑफ 1 प्लस, इसका आंसर क्या आएगा, सिग्नम ऑफ 1.000001, यही होगा ना, तो इसका आंसर भी 1 आएगा क्योंकि है पॉजिटिव नंबर। तो यहाँ लिमिट एग्जिस्ट कर गया, LHL इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट एग्जिस्ट, देयरफॉर लिमिट का आंसर क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, x टेंड्स टू 1 और सिग्नम ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, लिमिट का आंसर क्या आ गया, 1 आ गया। ये समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पर जरा बताना क्या होगा, LHL निकालते हैं, LHL क्या होगा, LHL क्या होगा, जस्ट सेकंड, अच्छा आ गया, रिंग लाइट जला लेते हैं। देखिए LHL क्या होगा, तो x की जगह पर 1 पुट करना है, 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस का मतलब क्या,
ये ना 1 माइनस का मतलब क्या होता है, ये होता है, और इसको अप्रोक्सीमेटली 1 भी लिख सकते हैं। देखो जरूरत के हिसाब से 0.99999999 है, तो इसको अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1 लिख सकते हैं। लास्ट क्लास में मैंने ये चीज बताया था आपको, ठीक है। आई थिंक फ्रैक्शनल पार्ट का, हाँ इसका फ्रैक्शनल पार्ट जब निकाले थे तो फ्रैक्शनल पार्ट का वैल्यू तो इतना ही हो जाएगा, उसको हमने अप्रोक्सीमेटली 1 के बराबर किया था, याद आया क्या? ठीक है, तो उसी तरह इसको हम अप्रोक्सीमेटली जरूरत के हिसाब से 1 लिख सकते हैं, और अगर 0.0000000000 ऐसे 1 लिखा हुआ है ना, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 0 के बराबर लिख सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, और उसी तरह अगर कहीं 2.0000000000 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर लिख सकते हैं। और वैसे ही कहीं 2.99999999 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसको अप्रोक्सीमेटली 3 के बराबर लिख सकते हैं। अरे समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? तो जरूरत के हिसाब से लिख सकते हैं। तो ये 1 माइनस है, 1 माइनस का है तो वही वाला 1 0.9999 वही है ना। और यहाँ क्या है, सिग्नम 1 माइनस 1 माइनस, समझ में आया? बोलो, ठीक है। तो ये क्या है बताना जरा, ये 1 माइनस की जगह तो 1 क्या लिख देते हैं, 1 ही लिख देते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? 1 माइनस का मतलब ये, तो इसको अप्रोक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं, तो इसको 1 ही लिख देते हैं। ठीक, अब यहाँ देखना, ये 1 से छोटा है और 1 में से घटा रहे हैं, क्या मिलेगा बताना? एस जी एन ऑफ, ये क्या है, 1 है, और 1 में से 1 से छोटा नंबर को, ये 1 माइनस का मतलब क्या, 1 से छोटा नंबर, तो 1 से छोटे नंबर को 1 में से घटा रहे हैं, तो जो भी मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा कि नहीं मिलेगा? समझ में आया? तो ये क्या हुआ, ये हुआ, यहाँ देखिए 1 ये पहले से है, और गुना में इसका वैल्यू भी 1 हो जाएगा, क्योंकि सिग्नम के अंदर पॉजिटिव इनपुट है। ठीक, तो इसका आंसर 1 आ गया, मतलब एलएचएल का वैल्यू 1 आ गया। देखना आरएचएल, देखना आरएचएल क्या होगा, तो आरएचएल हो जाएगा 1 प्लस, ठीक है, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस इंटू सिग्नम ऑफ 1 माइनस 1 प्लस। तो देखना ध्यान से, 1 प्लस को फिर से हम 1 लिख देते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा कुछ मतलब है नहीं, यहाँ पर जरूर 1 प्लस का कुछ मतलब है। क्या है मतलब, एस जी एन ऑफ, जिसे 1 प्लस मतलब 1 से बड़ा नंबर, तो 1 में से 1 से बड़ा नंबर माइनस कर रहे हैं, तो जो भी बनेगा वो निगेटिव बनेगा ना, क्योंकि ये 1 प्लस 1 से बड़ा है, तो छोटा माइनस बड़ा वो निगेटिव नंबर आएगा। यहाँ देखो 1 माइनस जो है 1 से छोटा है, अरे थोड़ा ही छोटा है तो छोटा ना, तो अगर 1 बड़ा में से छोटा को घटाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, और छोटा में से बड़ा को घटाएंगे तो निगेटिव मिलेगा। तो यहाँ से क्या आया, ये 1 ये है, और इंटू में ये क्या आ गया, -1 आया, क्योंकि इनपुट निगेटिव है, तो इसका आंसर -1। तो एल एच एल और आर एच एल बराबर आया क्या, तो यहाँ भी जो है एल एच एल नॉट इक्वल टू आर एच एल, ठीक है। देयरफॉर इसका भी लिमिट क्या हो गया, इसका लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। समझ में आया कि नहीं आया, बोलो, समझ में आया ना? इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे, करते आना चाहिए यार। ठीक, चलिए इसको इरेज करते हैं, थोड़ा सा भक्त से करेगा, रिंग लाइट बुझ जाता है, फिर उसका स्विच ऑन करना पड़ता है। जस्ट सेकेंड, देखिएगा क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और यहाँ है tan इनवर्स, यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। ठीक, ये तो हो जाएगा, ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी है पाई बाई 2, ऑप्शन सी है पाई बाई 4, ऑप्शन डी है डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये खुद कर लेना, बन जाएगा ना, सिंपल है यार। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, लिमिट x टेंड्स टू 0 है, और यहाँ है साइन इनवर्स ऑफ सेकेंड x। इसका भी ऑप्शन में लिख देता हूँ 0, ऑप्शन बी है पाई बाई 2, ऑप्शन सी इज ऑप्शन सी पाई, एंड ऑप्शन डी वही डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक, ये सारे क्वेश्चन आप खुद करोगे या फिर मैं बताऊं, बोलो, करके बताए तो क्या, चलिए बता देते हैं। ठीक,
तो बस ग्राफ देखना है यार, ग्राफ देखो ना, cos x का ग्राफ देख लीजिए, पाई बाई टू पे एनालाइज कर लीजिए। cos x का ग्राफ यही होता है पाई बाई टू, बस इतना दूर एनालाइज करना है। ठीक, ध्यान से देखिए, अगर हम लेफ्ट साइड से देखेंगे, लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे, यही ना पाई बाई टू, ये पाई बाई टू है, तो अगर लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे तो ग्राफ यहाँ मिलेगा, मतलब जीरो से हल्का बड़ा, जीरो प्लस मिलेगा। क्या मिलेगा? जीरो प्लस। ये y का वैल्यू ना, y का वैल्यू मतलब फंक्शन का वैल्यू। तो इसके लिए अगर हम LHL निकालेंगे, LHL निकालेंगे, LHL क्या आएगा? tan इनवर्स, tan इनवर्स क्या? tan इनवर्स cos ऑफ जीरो माइनस, यही ना। तो हम देख रहे हैं कि tan इनवर्स क्या रहा है? cos जीरो माइनस, जीरो माइनस पर जो है ना वो जीरो प्लस वैल्यू मिल रहा है, मतलब जीरो से हल्का बड़ा वैल्यू मिल रहा है, जीरो से हल्का बड़ा वैल्यू मिल रहा है। यहाँ से ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स जीरो प्लस, मतलब जीरो, tan इनवर्स जीरो प्लस का मतलब क्या, ये बताना ना, ये क्या है? tan इनवर्स, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जीरो प्लस क्या होता है? जीरो होता है। जीरो प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? जीरो होगा ना, क्योंकि जीरो प्लस का मतलब 0.000001 समथिंग। ठीक, तो ये क्या हो गया? इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जीरो आएगा, तो tan इनवर्स जीरो क्या होता है? जीरो होता है, तो LHL का वैल्यू जीरो आ गया। RHL बताना, RHL क्या होगा भाई? tan इनवर्स cos ऑफ जीरो प्लस। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स, ये जीरो प्लस पर देखो, राइट साइड से टेंड करो, राइट साइड से टेंड करोगे तो ग्राफ कुछ मतलब कुछ निगेटिव वैल्यू मिलेगा। ठीक, यानी इसका आंसर क्या आएगा? जीरो माइनस, और जीरो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है? -1। tan इनवर्स -1 बनेगा ना, यानी -π/4 हो जाएगा। ये समझ में आया? अरे यार, जब इसको लेफ्ट राइट साइड से टेंड करेंगे तो ग्राफ नीचे है, और ग्राफ नीचे है तो y का निगेटिव वैल्यू मिलेगा, मतलब इसका ये cos जीरो, जीरो प्लस का निगेटिव वैल्यू कुछ मिलेगा। निगेटिव मतलब जीरो से हल्का छोटा, जीरो से हल्का छोटा मतलब वही जीरो माइनस मिलेगा, और जीरो माइनस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? -1 होगा। तो tan इनवर्स -1 क्या होता है? -π/4, माइनस बाहर ही आ जाएगा, और tan इनवर्स 1 बनेगा, तो tan इनवर्स 1 क्या होता है? π/4, तो -π/4। अब यहाँ LHL और RHL इक्वल नहीं है, तो इसका आंसर डज नॉट एग्जिस्ट। अब यहाँ देख लो, इसको कैसे करेंगे? साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर x है, तो कैसे किया जाए इसको? तो इसमें भी वही चीज देख लो ना यार, इसको में भी वही चीज, ग्राफ देख लीजिए। सेक इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है? बस जीरो पर देखना है। सेक इनवर्स x का ग्राफ कैसे होता है? तो cos का ग्राफ बना के, सॉरी सेक इनवर्स का नहीं, सेक का, तो cos का ग्राफ बना के उलट दीजिए, बस उल्टी टोपी पहनाना है, ऐसे। cos का ग्राफ ऐसे होता है ना, और ये ऐसे होता है, इस तरह से ऐसे cos का ग्राफ होता है। तो सेक का ग्राफ जानते हो, बस ये ऐसे है ना, तो इसको उलट दीजिए ऐसे, और जिस पॉइंट पर ये जीरो हो रहा है उस पॉइंट पर ऐसे एसिम्पटोट बना देना है, इस पॉइंट पर ऐसे एसिम्पटोट बना देना है ऐसे, और फिर ये ऐसे करके ऐसे कर देना है, और फिर ये ऐसे करके ऐसे कर देना है, और जहां ये ऊपर ऐसे जा रहा है उसको ऐसे और ऐसे कर देना है। तो ये ऊपर वाला और ये नीचे वाला जो ग्राफ बनेगा ना, ये सब ये सेक का ग्राफ बनेगा। ठीक है, ठीक है, ये कॉस का ग्राफ है। समझ में आया कि नहीं आया? तो अपने को सिर्फ जीरो पर देखना है ना, पॉइंट जीरो पर देखना है। ये देखो, जीरो पर देखना है, तो आप जीरो पर देख लो ना। सेक का ग्राफ अगर नहीं भी याद है तो कॉस का ग्राफ याद होना चाहिए। कॉस का ग्राफ कैसा होता है? यहाँ पर यहीं पर ना सिर्फ मतलब है, तो ये होता है। तो सेक का ग्राफ जो होगा ना, वो सेक का ग्राफ कैसा होगा? तो यहाँ से ये ऐसे एसिम्पटोट, और यहाँ भी ये ऐसे एसिम्पटोट, और इसको बस ऐसे, क्योंकि एसिम्पटोट इसलिए क्योंकि ये जो है इनफाइनाइट पर टच करेगा। ठीक, और इसको हटा दीजिए। तो ये जो ग्राफ है ना, दैट ग्राफ इज ऑफ सेक, y बराबर सेक एक्स। ठीक, ये सेक एक्स का ग्राफ बन गया। तो ये है क्या? अरे यार, बार बार क्यों दिखा? ये पॉइंट 1 होता है, ये पॉइंट क्या होता है? 1 होता है। तो यहाँ जीरो है, तो हम जीरो को अगर लेफ्ट साइड से टेंड करते हैं तो ये क्या मिलेगा? वैल्यू 1 मिलेगा। बताओ, इसका वैल्यू क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। लेफ्ट साइड से टेंड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या मिलेगा? अप्रोक्सीमेटली 1 मिलेगा। तो LHL की अगर बात करें, इसका LHL, ये क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स ऑफ, साइन इनवर्स ऑफ क्या? और 1 से देखो ना हल्का छोटा ही मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोटा नहीं, बड़ा मिलेगा ना, क्योंकि देखो ना ग्राफ ऐसा ऐसा है, थोड़ा सा इसको बड़ा करके देखो, इसको विजुलाइज करने की कोशिश करो। जैसे ग्राफ जो होता है ये 1 है,
1 पर से ऐसे ग्राफ होता है ना, जैसे यहाँ से ऐसे ऐसे भी ऐसे, थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश करना, आखिर वही आएगा यार। जैसे देखो ना, ये एग्जैक्टली 1 तो यहाँ है, और यहाँ पर हम देख रहे हैं 1 से, ये 0 से पीछे देख रहे हैं, तो 0 से पीछे तो ये जो भी वैल्यू आएगा वो 1 से थोड़ा सा ऊपर आएगा, मतलब 1.00 समथिंग आएगा, ठीक है। उसी तरह अगर लेफ्ट राइट साइड से भी देखेंगे तो वही 1 से कुछ बड़ा आएगा, मतलब 1.00 समथिंग। लेकिन यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, वो उसको 1 पर ही ला के रख देगा। जैसे देखो ना, ये क्या मिलेगा, साइन इनवर्स, ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सेक 0 माइनस 0 पर लेना है, इसका मतलब क्या, साइन इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, इसका वैल्यू क्या मिलेगा 1 प्लस, मतलब 1 से हल्का सा बड़ा, ठीक। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर तो 1 ही होगा, तो साइन इनवर्स 1, तो साइन इनवर्स 1 मतलब पाई बाय 2, ठीक। और उसी तरह हम आर एच एल निकालेंगे, आर एच एल, ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ सेक क्या 0 प्लस, और 0 प्लस पर भी हम देख रहे हैं साइन इनवर्स 0 प्लस पर, अगर देखेंगे 0 प्लस पर मतलब इधर ये 0 है तो 0 प्लस इधर से अगर अप्रोच करेंगे तो ये भी 1 से हल्का सा बड़ा मिल रहा है, मतलब ये भी क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है 1 होता है। तो दोनों का ही वैल्यू जो है, इसका भी वैल्यू पाई बाई 2 और इसका भी वैल्यू पाई बाई 2, तो दोनों एग्जिस्ट कर गया ना, एल एच एल आर एच एल का वैल्यू सेम आ गया, तो लिमिट एग्जिस्ट कर गया, और वो किसके बराबर पाई बाई 2। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन और दे दूं क्या, कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे देते हैं ना, आप खुद करना। क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0, चलो यहाँ साइन इनवर्स ऑफ cos x दे देते हैं, साइन इनवर्स ऑफ cos x, इसका ये बताना क्या होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2, और यहाँ tan इनवर्स ऑफ साइन x दे देते हैं, tan इनवर्स ऑफ साइन x, और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, क्वेश्चन लिमिट x टेंड्स टू 3, और यहाँ पर है सपोज एक्स स्क्वायर सिग्नम ऑफ एक्स माइनस 3, ठीक। तो ये बताना, ये 3 क्वेश्चन आपको करना है, और नहीं होगा तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने के बाद ही आगे की चीजें आरंभ करेंगे, ठीक है। देख लेते हैं वीडियो कितना लंबा हो गया, अभी तो नहीं हुआ है, लेकिन आज रहने देते हैं, ठीक। इतना ही करिए, और नेक्स्ट क्लास में जो है बेसिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे 7 इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो और क्वेश्चन दे दे, कुछ 6 क्वेश्चंस और दे ही देते हैं यार, ठीक है। मेरे पास जो क्वेश्चंस पड़े हुए हैं वो क्वेश्चंस भी मैं आपको दे देता हूँ, ठीक, ताकि आप कर सको, ठीक है ना। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो मैं कुछ कुछ क्वेश्चन जो है आपको दे देता हूँ। चलिए, क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड यहाँ है 2 अपॉन एक्स, ठीक है, ये बताना है। और क्वेश्चन है लिमिट x टेंड्स टू 3 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, ये भी बता देना। ये तो बन जाएगा ना, अरे ये तो सिंपल है यार, 2 पर कल ही बताया था, मतलब लास्ट क्लास में। लिमिट x टेंड्स टू 3 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बता देना। इस तरह के क्वेश्चन तो करवा दिए यार। f ऑफ x बराबर दिया हुआ है मॉडुलस ऑफ x अपॉन x, देन फाइंड लिमिट ऑफ दिस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, ठीक। इस फंक्शन का लिमिट पता करना है x इक्वल्स टू 0 पर, ठीक।
ये क्वेश्चन हो गया। और लिमिट x टेंड्स टू 0 एंड इट इज, ये जो फंक्शन है ना वो कॉट इनवर्स एक्स स्क्वायर है, देखना इसको भी बताना है, ठीक। और बता देना लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, नहीं 0 नहीं 1, 1 है। और यहाँ दिया हुआ है क्या, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, इसका आंसर बताना, ठीक। इतना प्लस इतना, समझ में आया? इसका लिमिट बताना है। ये बता देना लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos x। आई थिंक ये वाला मैंने बता भी दिए है, ठीक है ना। तो ये बस इतना क्वेश्चन कर लीजिए। इसके बाद एक और क्वेश्चन लिखी दो क्या, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 और यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन x कर लो। चलो ये क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चंस को आपने करने हैं। इतना कर लिए ना तो मुझे पता चल जाएगा आपको आ गया। अगर इतना करते आ गया आपको तब, अगर इतना करते आ गया तो समझो सब कुछ सही रास्ते पर चल रहा है, ठीक है। कर लोगे ना, सिंपल ही है यार। कितने क्वेश्चंस हो गए, ये 2 4 और ये 3 7 हो गया और 3 10 11 क्वेश्चन, गुरु दक्षिणा 11, ठीक है। चलो कोई नहीं, ये 11 क्वेश्चंस आपने करने हैं। कल आएंगे तो इसको झटझट खत्म करेंगे, ठीक। ये बारी बारी से सारे क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है यार, इजी क्वेश्चन है, एकदम चिंदियस्ट क्वेश्चन है ये सारे। तो आएंगे तो आते के साथ ही क्लास में सबसे पहले इनको निपटाएंगे जल्दी जल्दी, और निपटाने के बाद जो है हम लोग इनडिटरमिनेंट फॉर्म पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। इनडिटरमिनेंट फॉर्म भी पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे वन साइडेड लिमिट का कंसेप्ट, ठीक है। जैसे अभी हम लोग लिमिट निकाल रहे हैं ना, उसमें LHL भी निकाल रहे हैं और RHL भी निकाल रहे हैं, मतलब दोनों साइड से लिमिट निकाल रहे हैं ना। तो ये 2 साइडेड लिमिट है, लेकिन 1 साइडेड लिमिट भी होता है कुछ, ठीक। वो चीज हम डिस्कस करेंगे पहले इक्वेशन करने के बाद। इसके बाद फिर हम लोग इनडिटरमिनेंट फॉर्म पर बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।